अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है ना, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगी। आज मैं बनाऊँगी आम झोरा। तो इसे आम पन्ना भी कहा जाता है, लेकिन हम लोग इसे आम झोरा कहते हैं। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर इसे आम झोरा कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 आम लिया है, मीडियम साइज़ का है, ना ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा है, और वो कच्चा आम है। इसको हम भूनेंगे गैस पर। अच्छा, तब तो कोयला जलता नहीं है कि कोयला पर भुनाएगा। पहले सभी के घरों में कोयला जलता था तो भुनने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो सबके घर में गैस जलता है, तो खैर गैस पर भी भुनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सभी के पास जाली रहता है, ठीक है। तो मेरे पास इस तरह का जाली है, हम इस पर भून रहे हैं और गैस पर उलट पुलट करके इसको भुनना है। मतलब छोड़ना नहीं है कि हाँ जल जाए, थोड़ा थोड़ा देर में पलटते रहना है। और गैस के इसको बिल्कुल लो रखना है, ठीक। तो ये देखिए मेरा आम तो बिल्कुल भुना चुका अच्छे से। अब इसको हमको पानी में डालना है। इसको पानी में डालने से इसकी जो गर्मी होती है आम की वो निकल जाएगी, ठीक है। तो और भी इससे भी और भी कुछ फ़ायदा होता होगा, हमको तो नहीं पता है, लेकिन हाँ हमारे घर में जो शुरू से इसी तरह से आम भुनाना, तो मतलब पानी में कम से कम 5-6 घंटा आराम से डाला जाता है। ये मैं जाली दिखा रही हूँ आपको, ये बहुत काम की जाली है। तो आजकल तो सभी के घर में रहता है जाली, हर तरह की जाली रहती है। तो हाँ, ये मैं बता रही थी कि पानी में डालने का रीज़न क्या है, बस एक ही वजह हम जान रहे कि इसकी गर्मी निकल जाती है, बाकी हमको तो नहीं पता है। और अगर आपको शाम में पीना है तो सवेरे आप भून करके पानी में डालिए, और अगर सुबह पीना है तो रात में भून करके पानी में डाल दीजिए, रात भर पानी में रहेगा। तो चलिए अब हम इसकी तैयारी करते हैं। तो मैंने चीनी डाला है 4 गिलास के हिसाब से कम 6-7 टेबल स्पून चीनी डालिए। और आप इसे कम और ज़्यादा भी कर सकती हैं, जितना आप मीठा पीती हैं, कम पीती हैं या ज़्यादा पीती हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से पानी मतलब ये चीनी लिया है मैंने, और पानी भी आपको उसी हिसाब से लेना है, 4 गिलास के हिसाब से। कम कर सकती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कीजिएगा, फिर टेस्ट नहीं आएगा। तो चलिए अब हम आम को छीलते हैं। तो आम बहुत अच्छे से मेरा भुना गया है। ये देखिए मेरा आम जो है ये बहुत अच्छे से भुना गया है। इसको हम छील लेंगे। छीलने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको ये मिक्सर में ग्राइंड करते हैं, लेकिन नहीं, ये गला हुआ है, इसको हाथ से ही अच्छे से मैश कर देंगे। आम जो है मेरा बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, और गैस के फ्लेम को हम धीमा करके रखते हैं ना, इसीलिए धीरे धीरे ये गल जाएगा, समझे। तो देखिए मैंने तीनों आम को छील दिया है। छीलने के बाद उसको अच्छे से हाथ से ही मैश कर देंगे। मतलब इतना गल गया है कि इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग हैं कि निकाल के ग्राइंड भी कर देते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से गल गया, तो हाथ से ही सब मैश हो जा रहा है। तो इसी तरह से हम सब अच्छे से मिला करके इसको हमको चीनी में कर देना है। तो देखिए जब भी आम को आप चढ़ाइए गैस पर, गैस को धीमा रखिए, बिल्कुल एकदम धीमा कर दीजिए, और थोड़े थोड़े देर में उलट पुलट करते रहिए, ताकि आम आपका जले नहीं और अच्छे से गल भी जाए, ठीक है। ये देखिए मेरा अच्छे से मतलब पूरा गल ये मिला दिया मैंने। अब इसको हम चीनी वाला पानी, जो चीनी घुल गया, उसको भी हम मिला देंगे। तो इसी तरह से आप भी बनाइए, और गर्मियों में इसको ज़रूर दीजिए। जो जेंट्स लोग बाहर से आते हैं, जो बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको ये ज़रूर बना कर दीजिए। बहुत फ़ायदा है गर्मियों के लिए। ये गर्मी का ही मतलब ये जूस है ही, गर्मी ये आम बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसी तरह से आप भी बनाइए अपने अंदाज़ से। हमने अपने अंदाज़ से पानी लिया 4 गिलास के हिसाब से, आप अपने अंदाज़ से लीजिएगा, और उसी हिसाब से चीनी भी लीजिए कम ज़्यादा करके। अगर आप नमकीन बनाना चाहते हैं तो सेम ऐसे ही बनेगा, सिर्फ इसमें काला नमक डाल देना है चीनी के बजाय, ठीक है। तो मीठा बनाना है तो चीनी डालिए, और नमक ये करना है तो नमकीन बनाना है तो काला नमक डाल दिए। आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं पीस करके। तो मेरे पास से हरा पुदीना मतलब ताज़ा नहीं था, तो मेरे पास वही पुदीना को सुखा दिया था, तो मैंने क्रश करके मिला दिया है। इसी तरह से आप भी मिलाइए। और ये पुदीना इसमें हमने डाल दिया है। तो अगर मेरा ये डिश ये मतलब शरबत आपको ज़रा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसी तरह से आप भी बनाइए
पीजिए और बच्चे को पिलाइए, घर में जो बाहर से जेंट्स आते हैं उनको पिलाइए। बेहद फ़ायदेमंद है गर्मियों का ये मैंगो जूस, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो ये देखिए, ये तो मेरा रेडी हो चुका बिल्कुल अच्छी तरह से। और ये 4 गिलास आराम से बन जाएगा। इतना मेरे हिसाब से अगर बनाइएगा तो बिल्कुल कुछ कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप मीठा कम पीती हैं तो कम भी चीनी डाल सकती हैं, हम अपने हिसाब से डाला है। तो पीजिए, पिलाइए, एंजॉय कीजिए। और मेरा ये मैंगो जूस, मेरा ये चैनल आपको देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मियों में ये जो अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है, आम जो है, इसमें आप ये मैंगो जूस ज़रूर बनाइए, पीजिए, पिलाइए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।